हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कल जो हमने पढ़ा था उसी को फर्दर और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, बट आज हम देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा काम कर सकता है। तो मान लीजिए ये लिमिट फंक्शन एक्स टेंडिंग टू 1 है हमारा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तो क्या हुआ, एक्स के 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस कितना आ गया 0/0। इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा होता है इनडेटरमिनेंट फॉर्म। तो जब भी हमको लिमिट निकालना रहेगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड रख के चेक करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कोई हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो हमारा लिमिट वही होगा। और उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया और हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल गया, जैसे कि 0/0, और भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म कितने हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0। अगर इन सातों में से, ये आपको याद होने चाहिए, इसको याद कर लीजिए, इन सातों में से अगर कोई भी हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, पुट किया वैल्यू, और अगर इन सातों में से कोई आ रहा है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं होगा। फिर हम फर्दर कुछ टेक्निक का यूज करेंगे, टेक्निक को यूज करके हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। कैसे लिमिट निकालना होता है, सिंपल सा, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने में आता है, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो हमें क्या करना होता है, 2 का 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, 2 मिल रहा है, और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे क्या हो गया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसको यहां से x को कॉमन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, x कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1। फिर फर्दर सॉल्व किया, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां से x माइनस 2 कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 1, नीचे क्या है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 सॉरी, एंड एक्स प्लस 2। यहां से x माइनस 2 से x माइनस 2 चला गया, बचा क्या x प्लस 1 एंड x प्लस 2। यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x में जब 2 पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 2 4। हमारा लिमिट कितना आ गया, 3/4। सब्स्टिट्यूशन से 0/0 मिल रहा था और हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा था, और हमने जब फैक्टराइजेशन यूज किया तो हमें आंसर कितना आ गया, 3/4।
4। आंसर कितना है? 3/4 आंसर है इसका। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं, नीचे और ऊपर का फैक्टर करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं जो नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर 0 बन रहा था जहां, वो किसी तरह हट जाए, और ऐसा करने से हम इजिली आंसर पा जाते हैं अपना। एक एग्जांपल और करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 3। पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो क्या आ गया, 9 माइनस 9 अपॉन 3, 9 माइनस 6 माइनस 3। सॉल्व किया, कितना आ गया, 0/0 इन डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे ही हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिला, हम क्या करेंगे, अपना दूसरा मेथड यूज करेंगे। क्या था मेथड, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका फैक्टर क्या होगा बताइए, होगा x स्क्वायर, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर अपॉन, नीचे है ये क्या है, 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 1। तो 3 - 1 किया तो 2 आया, 3 × 1 किया तो 3 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 2 को x स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 - 1 कर देते हैं, और x है -3 है। ठीक है, ऊपर कितना है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 होना चाहिए यहाँ पे। फिर सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x + 3 x माइनस 3। नीचे कितना हो जाएगा, यहां से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 है। इसको सॉल्व किया हमने, आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x + 3 x माइनस 3 अपॉन, यहां से क्या किया हमने, x को कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, और यहां से +1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। तो हमारा क्या हो गया, x माइनस 3 x + 1। ठीक है, अब x माइनस 3 से x माइनस 3 को कट कर देते हैं, बचा क्या हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x + 3 अपॉन x + 1। अब यहाँ पे 3 को पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लिमिट को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, 3 + 3 अपॉन 3 + 1 कितना हो गया, 6/4। इसको चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम दूसरा टेक्निक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब हमें फंक्शन में रूट मिल जाता है तो फिर हम फैक्टराइजेशन नहीं करते, रेशनलाइजेशन करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है √ax + b कुछ भी है, -c कोई दूसरा नंबर है, ऐसा हमारा कोई फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में ये जो नंबर है इसके अपोजिट साइन से, यहाँ पे माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से ax + b + c अपॉन √ax + b + c।
से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस चीज को करते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, कितना आएगा, √1 + 0 - 1 अपॉन 0। कितना हो गया, √1 + 0 1 हो गया, तो 1 - 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0/0, वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, तो हम फिर कोई टेक्निक यूज करेंगे। तो रूट है, जैसे क्वेश्चन में रूट मिला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेशनलाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम एक काम करता है, रेशनलाइजेशन होगा। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे मैंने अभी बताया, करते हैं दोबारा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x -1 अपॉन x, हमारा ये फंक्शन है। क्या करेंगे, इस साइन के अपोजिट साइन से, तो कितना है, इनटू 1 + x + 1 अपॉन √1 + x + 1, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखिए आप, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। इसको हम इसको लेट्स ए मान लेते हैं और ये हमारा 1b है। कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ है, a - b और a + b। √1 + x जो है हमारा, उसको a माना हमने और 1 को b माना, a - b और a + b। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहां से हमने बोला कि हमारा क्या हो गया है, √1 + x का होल स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है x, एंड इधर क्या बचा हमारा, √1 + x + ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, बताइए। √1 + x का स्क्वायर कितना हुआ, तो स्क्वायर से रूट चला गया, बचा कितना, 1 + x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + x, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो -1 अपॉन x को x ही रहने देते हैं, एंड इधर भी √1 + x + 1, 1 से 1 चला गया, बचा x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या बचा हमारे पास, ऊपर x, नीचे कितना बचा, x, √1 + x + 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x को x से कट कर देते हैं, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या बचा है। अब हम लिमिट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पुट करने में। क्या आया, 1 अपॉन √1 + 1, √1 + 1 + 0 एंड +1, कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसका लिमिट आंसर कितना, 1/2। समझ में आया आप लोगों को। जब कभी हमें रूट दिख जाएगा तो 99% केसेस में रेशनलाइजेशन यूज होगा। आप एक बार रेशनलाइजेशन जरूर सोचिएगा।
पहला सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई हमें वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन, जब सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है वो यूज करेंगे। अगर अगर रूट मिल गया, हमें स्क्वायर रूट कहीं मिला, तो फिर हम रेशनलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कैलकुलेट करते हैं दोबारा रेशनलाइजेशन, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आप लोग को करना है। आपने 0 पुट किया यहाँ पे तो कितना मिला, 4 + 0 - 2 अपॉन 0। रूट 4 का 4 का रूट कितना हुआ, 2 - 2 अपॉन 0, 0/0। चेक करना है, रफ में ही चेक करिए। इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज होगा। जब सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे क्या करें आप। तो फिर हमारा दिमाग फैक्टराइजेशन की तरफ जाता है। बट यहाँ हमें रूट मिल गया, जैसे ही रूट दिखा तो हम तुरंत सेकेंड टेक्निक हमारा रेशनलाइजेशन, उसका यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, ये रूट इस पे होता रूट 4 + x - 2 अपॉन x। क्या बोला था मैंने कि रूट 4 + x यहाँ पे -2 है, तो इसके अपोजिट साइन से, इस माइनस की जगह जो है यहाँ पे अपोजिट साइन से मतलब +2 हो जाएगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 4 + x - 2 अपॉन x इंटू 4 + x माइनस +2 अपॉन नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर वही 99% केसेस में a² - b² का ही एक्सपेंशन मिलता है, तो हम वापस आते हैं x² - b² के फॉर्म में आते हैं। ये हमारा मान के चलिए a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो क्या लिखा हुआ है, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है 4 + x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है x, और यहां से क्या आ गया, रूट 4 + x प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर का, ये स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, 4 + x - 4 अपॉन x, ऑफ कोर्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रूट 4 + x + 2। ठीक है, यहां से 4 से 4 चला गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x रूट 4 + x + 2। x से x चला गया। अब हम लिमिट इजीली पुट कर सकते हैं क्योंकि नीचे 0 आ रहा था, 0/0। अब नहीं प्रॉब्लम कहीं होगा, 1 अपॉन 0 पुट कर दिया, तो रूट 4 + 0 + 2। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 + 2 इज इक्वल टू 1/, आंसर कितना आ गया, लिमिट इसका 1/4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कुछ स्टैंडर्ड अलजेब्राइक फार्मूले हैं, उसका लिमिट डायरेक्ट हम लिख देंगे कि इसका लिमिट यही होता है। जैसे कि जब भी हमें कोई x है उसके पावर n दिखे और माइनस a पे टेंड कर रहा है तो a टू द पावर n है, और अपॉन में x - a है, उसका जो लिमिट होता है वो होता है n × a टू द पावर n। मतलब जो पावर है उसको आगे कीजिए और एक पावर कम कर दीजिए।
ये डायरेक्ट हमारा होता है। एग्जाम्पल करते हैं इस पे। मान के चलिए लिमिट, क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 द पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 2। सेट है इस पे, दोनों पे, जिस पे टेंड कर रहा है उस पे और इस पे दोनों का पावर सेम होना चाहिए। एक्स टू दी पावर 5 है तो 2 दी पावर 5 है, और नीचे उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। एक्स 2 पे टेंड कर रहा है तो एक्स माइनस 2 होना चाहिए। इसका डायरेक्ट जो होगा लिमिट होगा, तो पावर आगे करना है तो 5 आगे आ गया, एंड एक्स पे एक पावर कम कर देना है, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 5 एक्स टू दी पावर। ठीक है, एक लिमिट और ले ली, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जाम्पल। एक्स टू दी पावर मान लीजिए 101 है, माइनस 10 टू दी पावर 101 है, अपॉन एक्स माइनस 10 है। लिमिट एक्स टेंड कहाँ कर रहा है, 10 पे। तो देखिए एक्स 10 पे कर रहा है, एक्स की पावर 101 है, तो 10 जहां लिमिट हमारा अप्रोच कर रहा है वो उसकी भी पावर 101 है, और नीचे उन दोनों का डिफरेंस है। इसका लिमिट डायरेक्ट निकलेगा क्या, पावर आगे कीजिए 101, एक पे एक पावर कम कर दीजिए, तो हमारा अलजेब्राइक फॉर्मूले पे थर्ड है, टेक्निक थर्ड है। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिमिट है, आपको ये याद होने चाहिए, आप ये याद कर लीजिए। ये याद करने वाला चीज है कि कहीं भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और साइन एक्स बाई एक्स दिया है तो उसका लिमिट 1 होता है। साइन एक्स बाई एक्स का जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट कहाँ जाए, टेंड करे 0 पे टेंड करे, इसका वैल्यू 1 होता है लिमिट का। इसी तरह x अगर 0 पे टेंड करता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका लिमिट हमारा 1/2 आता है, याद होना चाहिए। इसी तरह लिमिट x 0 पे टेंड कर रहा है, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है हमारा, इसका लिमिट भी 1 होता है, ये आप याद करिए। tan x बाई एक्स का भी अगर x, ये आपको लिमिट याद होना चाहिए, कहाँ पे टेंड करने पे क्या वैल्यू आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 आती है, ये भी आपको याद रहे। साइन के एक्स बाई अगर x लिया है तो इसका लिमिट क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है इसका देखें अगर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन के एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये है सिर्फ x बाई एक्स पे काम नहीं करता, यहां पे जो भी हो, अगर यहाँ पे हाथी घोड़ा कुछ भी हो तो नीचे हाथी घोड़ा पुट कीजिए और x टेंडिंग टू 0 करिए, तो उस 0 करिए तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे के एक्स है, नीचे एक्स है, तो हम क्या करते हैं, के से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, के से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके। अब इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 आ जाती है, तो वैल्यू हमारा के आ जाता है। तो ऐसे इसका साइन के एक्स बाई एक्स का लिमिट के होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स का भी लिमिट 1 होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखने वाली हैं। लिमिट 1 प्लस एक्स बाई एक्स का लिमिट, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसका क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस सब का डायरेक्ट आप निकालने नहीं बैठेंगे, इसका हम यूज करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब एक टेक्निक है, जब हमें लिमिट इन्फिनिटी पे टेंड करे तो हम लिमिट कैसे निकालें। अभी तक तो हम लिमिट 0 पे निकाल लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे निकालने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो बताइए क्या करें। तो जब भी, मैं तो एक ही तरीका यूज करता हूं, आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पे निकाल सकते हैं, बट आप क्या करिए, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 1 बाई एक्स से, तो हमारा लिमिट किस पे, लिमिट कहां पे टेंड करने लगेगा, 1/0, मतलब 1 बाई लिमिट, यहाँ पे जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे है तो 1 बाई एक्स, एक्स इन्फिनिटी पे है तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस
एक्स टू किससे रिप्लेस करेंगे, 1/x से। तो हमारा लिमिट किससे रिप्लेस हो जाएगा, इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा इससे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और हम जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं अलग अलग अपने टेक्निक से, उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। करते हैं। सोल्यूशन, रिप्लेस एक्स टू 1/x। तो हमारा क्या होगा, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 एक्स किससे रिप्लेस हो गया, 1/x से। तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 1/x -1 ऑन 2 1/x स्क्वायर -7। अब क्या करेंगे, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा, x का यहां से एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 3 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां, अब कहां हो गया, एक्सटेंडिंग टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 3, नीचे क्या आएगा, 2। ठीक है, ये तो तरीका हो गया, हम रिप्लेस कर देंगे x को 1/x से। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड आप लोगों को बता देता हूं। आप क्या कीजिए, जो सबसे ज्यादा पावर है ऊपर उसको कॉमन ले लीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, सबसे ज्यादा पावर ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या अंदर, 3 प्लस 5/x माइनस 1/x स्क्वायर। नीचे भी वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस 7/x स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/x क्या हो जाएगा, जब एक्स इन्फिनिटी टेंड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा क्या, 3, नीचे क्या बचा, 2। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कर लेंगे। अब क्या होता है, एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। ये कब लगता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें और हमें 0/0 मिल जाए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी मिले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला अगर फ्रैक्शन में दिया है, न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया है, तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसको लीजिए, x को 0 पुट किया तो 1 माइनस 1/0, 0/0 आया। इसको हम क्या करेंगे, अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ex माइनस 1 को ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ex का डिफ्रेंशिएशन ex होता है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब हम जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, साइन एक्स है, जब 0 पुट करेंगे तो 0/0 मिल रहा है। क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को डिफरेंस किए तो cos x आया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए तो 1 आया। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, cos 0 1 होता है, 1 1, आंसर 1 आ गया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, x इनफाइनाइट को लिमिट टेंड कर रहा है, जब तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिला। तो क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा,
डिनोमिनेटर को डिफरेंस करेंगे तो बताया कि ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई के पावर एक्स ही आता है। तो यहां से अब हम क्या 2x ई टू द पावर एक्स, अभी भी हम जब इन्फिनाइट पुट करेंगे ऊपर नीचे तो इनफाइनाइट होता है, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब इसको 2x को डिफरेंस करेंगे तो 2 है, एक्स का तो एक्स ही रहेगा। अब हम जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर 2 है, नीचे इन्फिनिटी को टेंड करा है, जब नीचे इन्फिनिटी होती है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाता है। 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां से 0 हो गया। बाकी कब इसको यूज नहीं करते हैं, जब हमें ऊपर फाइनाइट नंबर हो और नीचे 0 हो। जैसे फाइनाइट नंबर 1 हो गया, नीचे 0, 5 0 C0, कोई भी कांस्टेंट नंबर फाइनाइट हो तो हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल के बारे में हो गया। इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिमिट को कैलकुलेट करने में कॉमन मिस्टेक क्या है, सबसे पहला हम क्या करते हैं, विदाउट फैक्टरिंग कैंसिल कर देते हैं। हमें पूरी तरह से फैक्टर करना है, अलग अलग निकालना है, फिर हम उसको कट करेंगे, तब हम जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ऐसे नहीं कि कैंसिल कर दें। जब हमारा रूट में हो, जब हम रेशनलाइज करते हैं तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसके डिफरेंस साइन से, अगर ये माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें उस क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हम क्या नाम है, अप्लाई अलजेब्रा ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जब लिमिट एक्स टेंड करता है तो x2 - 1 x - 1, फिर ये √1 + 3x - 1, ये आप नोट कर लीजिए और इसको आप कैलकुलेट करिएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना भूल गया, उसको बताता हूँ। अलजेब्रा लिमिट क्या होता है। अगर दो फंक्शन है हमारे पास f(x) एंड g(x), इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और मान लीजिए l है वैल्यू, जो है लिमिट की वैल्यू, और g(x) का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका वैल्यू जो है m, और आपको इन दोनों फंक्शन का सम करके और उसका लिमिट पूछ रहा है, तो उसका लिमिट क्या होगा। तो जब सम बोलते तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट हमारा जो होता है दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। लिमिट ऑफ f(x) ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड लिमिट ऑफ g(x). आप दोनों को अलग अलग लिमिट, अगर सम पूछ रहा है तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकालिए, सब करिए। इसका लिमिट कितना है हमें पता है, l है, इसका कितना है, m है। तो इन दोनों का सम का जो लिमिट है वो अलग अलग निकाल के l + m का भी लिमिट हो जाएगा। इसी तरह दो फंक्शन है, एक का l एक का, और उसके डिफरेंस का लिमिट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट f(x) माइनस लिमिट g(x) हो जाता है। और इसका लिमिट कितना है, l है, इसका कितना है, m है, माइनस है तो l - m हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन है लिमिट का, तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे f(x) × g(x) है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ f(x) × लिमिट ऑफ g(x) निकाल देंगे। इसका लिमिट हमें पता है l है, इसका कितना है, m है, तो l × m हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो लिमिट कांस्टेंट के बाहर चला जाता है, k × लिमिट ऑफ f(x) हो जाता है। और f(x) की वैल्यू l है तो k × l हो जाएगा हमारा फाइनल। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट f(x) भी g(x) भी, तो लिमिट तो 0 भी हो सकता है। तो g(s) जो नीचे वाला है उसका लिमिट 0 ना आ रहा हो, तो हमारा जो लिमिट होता है l/m हो जाता है। तो m हमारा इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी हमें, तो हमें m नॉन जीरो लेना चाहिए। कोई फंक्शन है उसका लिमिट अगर m है, तो अगर उसके पावर n कर दिया जाए तो उस जो लिमिट होती है उसकी वैल्यू पे पावर n करके हो जाता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल कहें तो आज रहने देते हैं, आप करके चेक कर सकते हैं या आप याद कर लीजिएगा। दो का अलग अलग है तो उसका मल्टीपल सम
अगर दो फंक्शन का सम का लिमिट निकालना है तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के सम कर दें तो हो जाएगा। अगर दो फंक्शन का डिफरेंस का लिमिट निकालना है तो दोनों फंक्शन का लिमिट निकालें और उसको उसका डिफरेंस कर दे तो उसका लिमिट आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लिमिट निकालना है तो दोनों का अलग अलग फंक्शन का लिमिट निकालिए, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिवीजन है तो नीचे वाला जीरो ना हो तो दोनों की लिमिट को आपस में डिवाइड कर दीजिए। पावर है, लिमिट निकालिए, उसके उतने पावर कर दीजिए। ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच।